हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतिहास विषय के गुलाम वंश के जितने भी प्रश्न एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या स्टेट पीएससी में प्रश्न पिछले 30 साल में पूछे गए हैं, यानी 1992 से लेकर 2022 तक, उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ गुलाम वंश के इतिहास के प्रश्नों को ही कवर करेंगे। इसके आने वाली वीडियो में हम खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश के इतिहास के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बी. कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को सबसे पहले सल्तनत की राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने सबसे पहले उसको राजधानी बनाया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? यह था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किसने कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत काल की राजधानी थी? वो थी दिल्ली। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश का कहा गया था। डी। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका हुई? ये थी रजिया सुल्तान। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? यह था इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? यह था इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? यह था तुर्कों का हाथ था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। डी. सी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? ये था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? ये था गयासुद्दीन बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ये थी जिले इलाही। डी. सी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया गया था? ये था बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था? ये था बलबन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था, ये सही नहीं है। बाकी तीनों कथन सही है। तुर्का ने चेहलगामी को उसने समाप्त किया था। बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी सही है। इसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। बस बी गलत है। निम्नलिखित में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? ये था गयासुद्दीन बलबन।
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों में? 5 राजवंशों में। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। चिहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? ये था बलबन। बलबन ने समाप्त किया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? ये था बलबन। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है, ये था बलबन। बलबन से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? ये था इल्तुतमिश। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक या दिल्ली सल्तनत का फाउंडर उद्धारक कौन था? ये था संस्थापक अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? पूर्ण रूप से पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान था इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये था नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने किया था, जबकि इसके निर्माण को शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। निम्नलिखित को कालक्रम में रखें। तुगलक, लोधी, सैयद, इल्बरी, खिलजी। सबसे पहले इसमें आएगा इल्बरी वंश, जैसे 4, फिर उसके बाद फिर खिलजी वंश, फिर उसके बाद आएगा तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोधी। इसके हिसाब से डी सही आंसर है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? ये था गौरी राजवंश ने शासन नहीं किया। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? ये 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया? ये था बलबन। राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ये था गयासुद्दीन बलबन। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित था? दास राजवंश से संबंधित इल्तुतमिश था। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। चलो, ये था हमारा गुलाम वंश। अब इसके अगले वीडियो में हम खिलजी, लोधी, तुगलक, सैयद सब वंशों को देखेंगे और मध्यकालीन भारत को धीरे धीरे हम जितने भी चैप्टर आते हैं सब के प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज देखेंगे, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। अगर हम एक साथ दिल्ली सल्तनत के सारी वीडियो के प्रश्नों को डाल देंगे तो आपको समझने में सुविधा नहीं होगी, प्रश्नों को जानने में सुविधा नहीं होगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक एक चैप्टर के प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे के नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।